चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में बेसिक जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। जैसे इसकी स्टडी जो कहलाती है वो एंजियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है इसकी स्टडी? एंजियोलॉजी। इसके फादर विलियम हार्वे है और इसकी जो डिराइव होती है, जो हार्ट होती है हमारा, तो वो मीजोडर्मली डिराइव होती है। ठीक है। और थोड़ी सी और बेसिक बातें यदि हम बात करें सर्कुलेशन की, तो सबसे पहले सर्कुलेशन क्या थी? सिंगल सर्कुलेशन थी, सिंगल सर्कुलेशन। फिर आया क्या? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। देन आया क्या? डबल सर्कुलेशन। क्या होते हैं? डबल सर्कुलेशन। तो हमारा ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? ये डबल सर्कुलेशन होता है। किसमें? ह्यूमन हार्ट में। तो हम इस पढ़ेंगे क्या? अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अपना ह्यूमन हार्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम सिंगल सर्कुलेशन की बात नहीं करेंगे और ना ही हम इनकम्प्लीट सर्कुलेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन हार्ट। क्या स्टार्ट करते हैं? ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, क्या इसकी शेप क्या है। तो ह्यूमन हार्ट का शेप कैसा होता है? तो ये रफली क्या होती है? कोन शेपेड होती है। क्या होती है? रफली कोन शेपेड होती है स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। ये ह्यूमन का जो हार्ट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो देखो ये हमारा क्या है? ये थोरेसिक कैविटी। तो क्या होता है? ये थोरेसिक कैविटी है हमारा। ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में ये मान लो कि ये है रिब्स यहाँ से लगी हुई है। ठीक है। ये मिड स्टर्नम और यहाँ से रिब लगी हुई है। ठीक है। ये रिब्स लगी हुई है। तो ये जो मीडिया स्टर्नम होते हैं ना, मीडिया स्टर्नम में, ये मीडिया स्टर्नम के पास में यहाँ पे होती है, यहाँ इधर होती है अपना क्या? लंग्स। इधर भी होती है लंग्स। दोनों लंग्स के बीच में हमारा क्या होती है? हार्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है। हार्ट यहाँ से प्रेजेंट होती है। ये जो रिब है सेकेंड रिब से लेकर के और फिफ्थ रिब तक आती है, ये हमारा यहाँ हार्ट प्रेजेंट होती है कार्डियक नॉच में। तो ये मीडिया स्टर्नम में प्रेजेंट होती है। किसमें? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है मीडिया स्टर्नम, ये मीडिया स्टर्नम में। ठीक है। ये हमारा हो गया। क्या हो गया? लंग्स यहाँ प्रेजेंट है। लंग्स की यदि हम बात करें तो क्या होती है? ये 10 सेंटीमीटर क्या होती है? लॉन्ग होती है। क्या होती है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और यदि हार्ट की बात करें, वेट की बात करें, किसकी बात करें? हार्ट की हम वेट की बात करते हैं तो वेट मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है। मेल में क्या होती है? मेल में होती है 230 से लेकर के 280 ग्राम। ठीक है। सॉरी, फीमेल में होती है 230 से लेकर के 280 ग्राम और मेल में होती है 280 से लेकर के 340 ग्राम। ठीक है। मेल में, ये मेल में हो गई 280 से 340 ग्राम और फीमेल में हो गई 230 से लेकर के 280 ग्राम तक होती है। ये तो बेसिक सी बातें हो गई ह्यूमन हार्ट के बारे में। क्या होती है? ये रफली कोन शेपेड होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है? तो थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होती है, थोरेसिक कैविटी के मीडिया स्टर्नम में। ठीक है। और रिब्स की बात करें तो सेकेंड रिब से लेकर के और फिफ्थ या सिक्स्थ रिब के बीच में होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और वेट क्या होती है? मेल में 280 से 340 ग्राम और फीमेल में 230 से 280 ग्राम ये प्रेजेंट होती है। अब यदि हम हार्ट की बात करें तो इससे कुछ एसोसिएटेड ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो क्या होती है? ये हमारा हार्ट है। ठीक है। ये हमारा हार्ट है। तो हार्ट के इन्फीरियर में एसोसिएटेड ऑर्गन की बातें हम नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी होती है? तो देखो हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है? हार्ट 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक होती है क्या? एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम। क्या होती है? पहला लेयर पेरिकार्डियम। दूसरा लेयर क्या होती है? मायोकार्डियम। और तीसरा लेयर क्या होती है?
इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम ये 3 लेयर से मिलकर के क्या होती है, हमारा हार्ट बना होता है। जो ह्यूमन हार्ट जो होती है ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे आउटर लेयर क्या होती है, पेरिकार्डियम, और बीच वाली लेयर क्या होती है, मायोकार्डियम, और सबसे इनर वाली लेयर क्या होती है, इंडोकार्डियम। ठीक है, ये जो पेरिकार्डियम होती है ना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम क्या होती है, ये इंडोथेलियल सेल से बनी हुई होती है। किससे बनी होती है, इंडोथेलियल सेल से। और ये इंडोथेलियल सेल क्या करती है, पेरिकार्डियम में ये डबल लेयर फॉर्मेशन कर लेती है। तो पेरिकार्डियम में क्या होती है, डबल लेयर हो जाती है। तो जो आउटर होती है उसको कहते हैं पेराइटल, और इनर वाले को क्या कहती है, कहते हैं विसरल। और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, जिसमें कि एक फ्लूइड भरी होती है, उसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो ये कैसे होती है, थोड़ी सी हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये मान लो हमारा हार्ट है, ठीक है, क्या ये हमारा हार्ट, ठीक है, ठीक है। ये सबसे बाहरी लेयर हो गया, क्या हो गया, सबसे बाहरी लेयर। ये रफली डायग्राम बना रहे हैं, ऐसी होती नहीं है हट, पर ये रफली डायग्राम बनाते हैं। तो ये होगी सबसे हमारी बाहरी लेयर। बाहरी लेयर क्या होती है, डबल लेयर स्ट्रक्चर बनाती है। और ये आउटर लेयर को क्या करते हैं, आउटर लेयर को हम पेराइटल बोलते हैं। ये क्या है हमारा, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का ये लेयर है। और इसमें जो आउटर लेयर दिखाई दे रही है ये होती है पेराइटल, और जो इनर वाली होती है इसको बोलते हैं विसरल। ठीक, उसके अंदर एक और लेयर होती है, ये कौन सी लेयर होती है, तो इसको कहते हैं मायोकार्डियम। देखो इसको थोड़ा रफली बना रहे हैं दूसरा स्टाइल से ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कौन सी लेयर है। तो ये है हमारा मायोकार्डियम। ये कौन है, मायोकार्डियम। तो ये हमारा पहला लेयर हो गया, ये हो गया बीच वाला लेयर हो गया। और तीसरा लेयर अंदर होती है, ये हो गई तीसरा लेयर। तो ये तीसरा लेयर के है, इसको कहते हैं इंडोकार्डियम। क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। अब देखो ये जो पेराइटल और विसरल, जो पेरिकार्डियम जो डबल लेयर फॉर्मेशन की है, तो इसके बीच में ये स्पेस दिख रही है ना, तो इसी में भरा हुआ होता है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या होती है भरा हुआ, पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखो फिर से देखो, जो ह्यूमन जो हार्ट है ये क्या होती है, 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। सबसे आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, मिडिल वाली क्या होती है, मायोकार्डियम, और अंदर वाली जो तीसरा लेयर होती है सबसे इनर में, उसको क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम। ये जो पेरिकार्डियल होती है ये इंडोथेलियल सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। और ये इंडोथेलियल सेल क्या होती है, ये डबल लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। और ये डबल लेयर क्या कहती है, आउटर वाले जो होती है उसको कहते हैं पेराइटल, और अंदर वाले क्या होती है, विसरल। और ये विसरल क्या होती है, मायोकार्डियल से सटी हुई होती है, उसको कहते हैं विसरल। और सबसे इनर लेयर होती है वो होती है इंडोकार्डियम। क्या होती है ये, इंडोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम का जो लेयर होती है इसमें होती है कॉन्ट्रैक्शन, और ये होती है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से मिलकर के ये बनी हुई होती है। कि होती है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से मिलकर के बनी होती है, या फिर कह सकते हैं ये इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल से मिलकर के बनी होती है। कौन, मायोकार्डियम। ये हो गई हमारा क्या होती है, स्ट्रक्चर, हार्ट की स्ट्रक्चर को हम इसको डिफाइन किए स्ट्रक्चर को। और स्ट्रक्चर को हम ये कोशिश किए कि इसको पिक्चर के थ्रू समझने का हम क्या किए, प्रयास किए। ये हो गई। अब इंटीरियर पार्ट देखेंगे, जैसे हार्ट को हम क्या करेंगे, अब काट देंगे। जैसे हार्ट को क्या किया, हार्ट को ऐसे अपना निकाल लिए और हार्ट को ऐसे स्लाइड कट काट दिए। जैसे हार्ट को काटेंगे और अब क्या करते हैं, हार्ट को काट करके देखते हैं अंदर क्या है, कितने चेम्बर्स हैं। हम सभी को पता है कि हमारा ह्यूमन हार्ट क्या होती है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होती है, इसलिए इसमें डबल सर्कुलेशन पाई जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ हार्ट की एक रफली डायग्राम बनाते हैं। है ना,
ये रफली डायग्राम है, ये इस तरह से हट होती नहीं है, बस आपको हम समझाने के लिए हट की ये डायग्राम बना रहे हैं। तो ये रफली डायग्राम है। अब देखो इसको कहते हैं बेस, बेस, और इसको बोलते हैं एपेक्स। इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और इसको एपेक्स बोलते हैं। अब जैसे आप बुक पढ़ोगे तो बुक में आपको मिलेगा कि क्या होती है, जो एपेक्स होती है और ये बेस होती है ना, बेस कहाँ से स्टार्ट होती है? सेकेंड रिब से स्टार्ट होती है, और एपेक्स कहाँ जाती है? 5 या फिर 5 रिब तक जाती है एपेक्स। तो ये जो एपेक्स होती है ना, ये क्या होती है? जो हमारा मीडिया स्टर्नम जो होती है, मीडिया स्टर्नम, तो मीडिया स्टर्नम से लेफ्ट साइड में टिल्टेड होती है। कहते हैं कि एपेक्स ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। क्या बोलते हैं कि एपेक्स ऑफ द हार्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, मतलब ये थोड़ा सा लेफ्ट में क्या होती है? टिल्टेड होती है। ये मीडिया स्टर्नम अगर ऐसे यहाँ होगी तो देखो ये मीडिया स्टर्नम से थोड़ा सा क्या है? टिल्टेड है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ है थोड़ा सा। ठीक है, चलो। जब हार्ट का जब क्रमबद्ध विकास हो रहा था तो उस समय अब क्या होगा? ये इसमें एक सेप्टा होगा, ये सेप्टा इसको डिवाइड कर दिया। ये है एट्रियम, ऊपर वाले को क्या कहते हैं हम? एट्रियम। क्या कहते हैं ऊपर वाले को? एट्रियम, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं? एट्रियम, और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। और इसके बीच में ये एक सेप्टा है जिसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। और ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये हमारे हार्ट को डिवाइड करती है। डिवाइड कितने पार्ट में कर रही है? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में कौन कौन? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो अपर पार्ट क्या कहलाती है? तो अपर पार्ट कहलाती है एट्रियम, और लोअर पार्ट क्या कहलाती है? वेंट्रिकुलर। अब एक और सेप्टा होती है, और ये एक और सेप्टा जब ये बन जाती है तो ये हमारा हार्ट क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है 4 चेम्बर में। कितने चेम्बर में डिवाइड होती है? 4 चेम्बर में डिवाइड हो जाती है। तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, क्या हो गया? ये लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स। देखो ऐसे होती है हार्ट, ऐसे। तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया, तो ये इधर वाला लेफ्ट हो गया और इधर वाला राइट पार्ट हो गया। तो ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम है, नीचे वाला वेंट्रिकल्स है, और ये जो सेप्टा आ गया तो ये डिवाइड कर दी इसको। अब देखो सेप्टा का नामकरण देखो, सेप्टा का नाम कैसे लिखते हैं? तो इसको तो हम देखे थे, क्या बोल रहे थे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें वाल्व प्रेजेंट होती है। एक वाल्व यहाँ प्रेजेंट होती है और एक वाल्व यहाँ प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ जो वाल्व होती है ना, ये होती है ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ जो वाल्व होती है ये बाइकस्पिड वाल्व होती है। क्या होती है यहाँ? इसको यहाँ होती है बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ क्या होती है? यहाँ होती है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? मिट्रल वाल्व। इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। तो ये हो गए एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये हो गई। और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम क्या करते हैं? इसको डिवाइड करती थी एट्रियम में और ये वेंट्रिकल्स में। अब जैसे ये सेप्टम आ गई तो ये डिवाइड कर दी इसको, तो ये 4 पार्ट में हो गया हमारा। तो यही हार्ट का जो ये हार्ट का ये 4 पार्ट में ये डिवाइड है। और ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और ये हो गई राइट वेंट्रिकल्स। अब देखो इसमें होती है ये, इसमें आती है वेन से ब्लड, पल्मोनरी वेन से ब्लड। कहाँ से आती है? इसमें पल्मोनरी वेन से ब्लड। इसमें 4 होती है पल्मोनरी वेन। देखो अगर हम एक्चुअल हार्ट की पिक्चर देखें तो एक्चुअल हार्ट की पिक्चर कुछ और होता है। हम यहाँ बस शर्ते केवल समझाने के लिए इस तरह से हार्ट बना करके दिखा रहे हैं। तो ये हार्ट की जैसे ये जो
पल्मोनरी वेन है। तो ये पल्मोनरी वेन इस तरह से नहीं होती है, ये दूसरे तरीके से होती है। तो बस यहाँ हम समझाने के तरीके से क्या आती है, इसको हम बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे चार्ट हो गई, ये पल्मोनरी वेन हो गई। एक इससे निकलती है, इसको बोलते हैं सिस्टेमिक एओर्टा। क्या बोलते हैं इसको, सिस्टेमिक एओर्टा। और इससे जो निकलती है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। इससे निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। इसमें ब्लड आती है, इसमें, और इसमें ब्लड कहाँ से आती है, तो नीचे से आती है, तो इसको बोलते हैं इन्फीरियर, और ऊपर से आती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर। इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। तो इसमें आती है दो ठो, कौन कौन, इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। क्या होते हैं ये, इन्फीरियर वेना कावा, और एक आती है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर, ठीक है। अब देखो इतना पहले पढ़ ले, फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें कैसे ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, तो ब्लड की सर्कुलेशन हम पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे ब्लड की सर्कुलेशन। अभी देख ले कि क्या होती है हमारा हार्ट में, क्या होती है, 4 चेम्बर्ड हार्ट होती है। तो 4 चेम्बर्ड कौन कौन सी हो गई, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। ये जो लेफ्ट एट्रियम दिख रही है, लेफ्ट एट्रियम में ये जो दिख रही है, ये क्या है, तो ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या होती है, पल्मोनरी वेन। अब देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, ये जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी, ये आर्टरी क्या होती है, शुद्ध मतलब प्योर ब्लड को कैरी करता है। किस ब्लड को करता है, प्योर ब्लड को। प्योर ब्लड का है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या और उसी को कहते हैं प्योर ब्लड। तो ये एओर्टा क्या होती है, ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पल्मोनरी की बात करें तो यहाँ इसका एक्सेप्शन हो जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो होता है ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। उसी तरह से जो वेन होती है हमारे शरीर में, तो वेन क्या करता है, वेन क्या करता है कि ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी के केस में आता है तो यहाँ भी इसका एक्सेप्शन हो जाता है। पल्मोनरी वेन क्या करता है, ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या होती है, वाल्व क्लियर हो गया, ठीक है। और सभी आर्टरी, वेन, ये सब क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं। देखो अब इसमें क्या आ रहा था, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में क्या होता था कि इन्फीरियर वेना कावा, ये देखो जहाँ भी हार्ट की लोकेशन होती है ना, तो हार्ट की लोकेशन से नीचे से जो भी ब्लड आती है वो किससे आती है, होकर के इन्फीरियर वेना कावा से। इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड होकर के क्या आ रही है, और ऊपर से जो ब्लड आ रही है वो क्या किससे होकर के आ रही है, सुपीरियर वेना कावा से। ये होगी बॉडी पार्ट, ठीक है। तो बॉडी से ये ब्लड कहाँ आ रही है, एट्रियम में, एट्रियम में आ गई, इधर से भी आ रही है। ये कौन सी ब्लड है, तो ये होती है डीऑक्सीजनेटेड, या फिर इसी को बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहाँ आ गई, इम्प्योर ब्लड आ गई हमारे एट्रियम में, किस में, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आ गई इम्प्योर ब्लड। अब ये इम्प्योर ब्लड यहाँ से कहाँ आएगी, राइट वेंट्रिकल्स में, किससे होकर के, ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के।
जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सही से ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड इससे आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। कौन सी ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जब वेंट्रिकल्स में आएगा तो यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ जाती है? तो ये जाती है लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाती है। और ये कौन सी होती है? ये भी होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स में कहाँ जाएगा? तो लंग्स में जाएगा एल्विलाई के पास। और एल्विलाई के पास क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। और वहाँ फिल्टर होकर के क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा और ये हो जाएगा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये प्योर हो गई। अब ये प्योर ब्लड कहाँ आ गई? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू होकर के आ रही है? तो ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन। ये क्या हो गई? पल्मोनरी वेन। लंग्स के बाद ये ब्लड हो गई ऑक्सीजनेटेड या फिर इसको बोलते हैं प्योर ब्लड। और ये प्योर ब्लड किससे थ्रू होकर के आ रही है? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से ये थ्रू होकर के कहाँ आ गई? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आ गई प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड कहाँ आएगी? लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। किसके थ्रू होकर के? तब बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ये दोनों एक साथ ही होती है। जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि दोनों एक साथ होती है। अभी बस फ्लो पढ़ रहे हैं इसलिए ये बारी बारी से दिखा रहे हैं। तो यहाँ अब ये ब्लड आ गई कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा तो अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा फिर पूरे बॉडी को। क्या हो जाएगा? ये पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हो गया। अब देखो फिर से एक बार और समझते हैं। देखो इसको स्टार्टिंग कहीं से करो, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो इसको हम समझ सकते हैं। तो देखो ये बॉडी पार्ट होती है और हार्ट के नीचे वाले एरिया से, नीचे वाले जो भी ऑर्गन वगैरह होती है वहाँ से जो ब्लड लेकर के आती है वो किससे होकर के आती है? इन्फीरियर वेना कावा से। और हार्ट के ऊपर से जो ब्लड आती है वो सुपीरियर वेना कावा से। तो ये देखो ये इन्फीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ ला रही है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रही है वो कैसी है? डीऑक्सीजनेटेड कह सकते हैं या फिर इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं। तो ये इम्प्योर ब्लड कहाँ आ रही है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जैसे ही एट्रियम में ब्लड आएगा तब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो ब्लड होगी वो आ जाएगी राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में आएगी तो वो भी कौन सी है ब्लड है? तो वो भी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होकर के जाएगी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होकर के कहाँ जाएगी? लंग्स में। लंग्स में जाएगी। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का और यहाँ पे ऑक्सीजन ये भर लिया जाएगा और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन भर लेगा और यहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजन इसके पास आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था प्योर ब्लड। ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आएगा और लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये ब्लड पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। पूरे बॉडी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसको बोलते हैं एओर्टा। क्या बोलते हैं? एओर्टा। हो गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका कॉन्ट्रैक्शन, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये जो एट्रियम है, वेंट्रिकल्स है, तो ये दोनों एट्रियम, जो राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रियम, ये दोनों एट्रियम क्या होती है? एक साथ, जो भी एट्रियम होती है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ब्लड ऊपर से कहा जाएगा एट्रियम से कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल्स में। फिर जैसे ही वेंट्रिकल्स में जाएगा फिर वेंट्रिकल्स क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट।
तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ब्लड कर देगा डिस्ट्रीब्यूट, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड का हो जाएगा पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड का हो जाएगा कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो ये दोनों एक साथ होती है, कॉन्ट्रैक्शन दोनों का क्या होती है, एक साथ, एक बार में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसी जस्ट बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, दोनों एक साथ रिलैक्स कर सकती है बट दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कितने समय में करती है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ रहे थे हार्ट, और हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, हार्ट के बारे में बताए थे। आज हम देख रहे हैं कि हार्ट में जो भी वाल्व प्रेजेंट होती है उसके बारे में देख रहे हैं। इन दोनों वाल्व के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व होती है क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। इसी बाइकस्पिड वाल्व को हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम होता है इसका जिसको बोलते हैं हम मिट्रल वाल्व, ठीक है, उसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। यहाँ जो इन्फीरियर वेना कावा होती है, वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा भी जब यहाँ ओपन होती है तो वहाँ पर भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है और उसको बोलते हैं हम यूस्टेचियन वाल्व। क्या बोलते हैं, यूस्टेचियन वाल्व। इन्फीरियर वेना कावा जहाँ ओपन होती है, कहाँ ओपन होती है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जो इन्फीरियर वेना कावा ओपन होती है वहाँ वाल्व प्रेजेंट होती है, उस वाल्व को हम नाम देते हैं यूस्टेचियन वाल्व। ये जो है थिबेसियन वाल्व, ये है जिसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं इसको, कोरोनरी साइनस, ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। जो भी हार्ट अपना होती है इसको भी क्या होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो हार्ट को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है कोरोनरी आर्टरी। तो यही कोरोनरी साइनस का जो वाल्व होती है, इस वाल्व को क्या बोलते हैं हम, थिबेसियन वाल्व बोलते हैं, ठीक है। ये हो गई। अब ये जो ये जो क्या है, राइट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है कहाँ जाती है, लंग्स में। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है यहाँ भी वाल्व प्रेजेंट होती है, और ये कौन सी वाल्व प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, या फिर इसको पल्मोनरी वाल्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ एओर्टा, एओर्टा कहाँ से निकलती है, तो राइट वेंट्रिकल्स, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलती है, और ये एओर्टा पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। तो यहाँ भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है, इसके जहाँ से भी ये स्टार्टिंग होती है, ओपन होती है, यहाँ भी एक वाल्व प्रेजेंट होती है, और उस वाल्व को हम कहते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। ये आपको पहले से बता चुके हैं कि ये भी जो भी ये भी चित्र जो हम बनाए हैं, तो ये इधर दिखाए हैं क्या, एओर्टा, इधर दिखाए हैं पल्मोनरी। तो ये ऐसे नहीं होती है, ये इस तरह से होती है, लेकिन क्या है कि इसको हम समझने के लिए यहाँ बनाए थे। तो ठीक है, तो ये हो गई पूरी वाल्व के बारे में पूरी जानकारी हो गई। तो टोटल हम कितने वाल्व पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वाल्व पढ़ लिए, ठीक है। सॉरी ये नहीं होगा, एक यहाँ से होगा, 6 वाल्व पढ़ लिया। तो पूरी 6 वाल्व हम पढ़ लिए कहाँ, अपने हार्ट में। कौन कौन सी, एक बार और देखते हैं। तो इन्फीरियर वेना कावा जो ओपन होती है, इन्फीरियर वेना कावा का जो ओपन होती है वहाँ होती है यूस्टेचियन वाल्व, और कोरोनरी साइनस में क्या होती है, थिबेसियन वाल्व। और ये तो दोनों तो हम पहले से पढ़े हैं, क्या, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होती है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड, या फिर इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। और ये पल्मोनरी आर्टरी पर, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड कहाँ लेकर के जाती है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड हो लेकर के जाती है कहाँ, लंग्स में। तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व प्रेजेंट होती है, और एटा के पास होती है एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। ये हो गई अपनी वाल्व की बात। अब आगे हम पढ़ेंगे जो भी अपना हार्ट है, तो हार्ट में वाल्व जो है, हम वाल्व के बारे में पढ़े, हार्ट वाल्व 3 लेयर की थी, अब उसमें पढ़ेंगे ये मसल्स कौन सी होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी मसल्स के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि ऑरिकल में कम मसल
आती है। तो ये थोड़ी सी मसल के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे और उसके बाद हम कार्डियक साइकिल की तरफ बढ़ेंगे। कार्डियक साइकिल इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हार्ट वाल की जो मसल्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी जान लेंगे इसके बारे में भी। ठीक, अब देखो ये जो हार्ट का जो वाल है इसमें जो भी मसल्स होती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी इसके बारे में जान लेना है। ये जो एट्रियम है और ये वेंट्रिकल्स है। एट्रियम जो है ना इसकी जो मसल्स होती है थिन होती है और स्मूथ होती है। क्या होती है? थिन होती है और स्मूथ होती है। तो एट्रियम का मसल्स थिन और स्मूथ होती है, जिसको कि हम कम मसल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कम मसल, या फिर इसको कहते हैं पेटिनेटी मसल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेटिनेटी मसल्स, या फिर इसको कम मसल बोलते हैं। ये जो कम वो देख रहे हैं कंगी में जो होती है उसी तरह से इस तरह से होती है, इसी तरह से ये भी होती है, तो इसको बोलते हैं कम मसल। ठीक है, कम मसल बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पेटिनेटी मसल्स भी बोलते हैं। ये किस में होती है? तो ये ऑरिकल्स में होती है। किस में? ऑरिकल्स में होती है। ठीक है, एट्रियम में होती है और ये थिन एंड स्मूथ होती है। ध्यान रखना, ये थिन होती है और स्मूथ होती है। ठीक है, उसके बाद यदि वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स में जो मसल्स होती है वो थिक होती है और रफ होती है। आप इससे भी समझ सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स होती है ना, वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना रहता है ज़्यादा, और जो ऑरिकल होती है ऑरिकल को पंप कहाँ करना रहता है, वो तो ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में आती है। तो इसका जो मसल्स होती है क्या होती है? थिक होती है और रफ होती है। इसमें कौन कौन सी मसल होती है? तो इसमें देखो, एक होती है कॉलमन कॉर्नी, एक होती है पेपिलरी मसल्स। ये जो दिख रही है छोटी छोटी स्मॉल रीज, ये जो स्मॉल रीज दिख रही है ना, ये स्मॉल रीज को बोलते हैं कॉलमनी कॉर्नी, तो ये इसको बोलते हैं। और इसी में जो ये जो लार्ज रीज दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल। क्या बोलते हैं इसको? पेपिलरी मसल्स। और इसी में ये जो इससे अटैच होती है तो इसको बोलते हैं कॉर्डे टेंडनी। तो ये जो हो गई वाल की मसल्स होती है। तो वाल की मसल्स के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी है, इसलिए हम ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम हार्ट के बारे में, यदि और आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं? हार्ट बीट वगैरह देखते हैं। हार्ट बीट वगैरह देखते हैं। हार्ट बीट देखने से पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो अपना हार्ट होती है वो क्या होती है। एक आपने पढ़ा होगा कि एक होती है हार्ट होती है, एक होती है न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या होती है? न्यूरोजेनिक हार्ट। और एक होती है मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट। तो ये न्यूरोजेनिक हार्ट अपन को नहीं पढ़ना है, न्यूरोजेनिक हार्ट अपन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। और ह्यूमन हार्ट क्या होती है? वो होती है मायोजेनिक हार्ट होती है। ठीक है, तो हम बताएंगे ये मायोजेनिक और देखो न्यूरोजेनिक में जो हार्ट होती है वो न्यूरॉन्स के द्वारा सिग्नल्स आती है। ठीक है, इसके पास अपना जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल नहीं होती है। जैसे अपन में क्या होती है? एसए नोड्स प्रेजेंट होती है पेसमेकर के रूप में। ठीक है, पेसमेकर या फिर एसए नोड जो होती है वो क्या करती है? वहाँ एसए नोड क्या होती है? यहाँ से करंट जनरेट करती है और जा करके उससे हमारा हार्ट क्या होता है? बीट करता है। तो ये होती है मायोजेनिक हार्ट में। और ये न्यूरोजेनिक, थोड़ी सी इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। तो मायोजेनिक हार्ट अपना पढ़ेंगे तो अपना जो हार्ट यदि कोई पूछ ले कि अपना हार्ट कैसे होती है तो वो कैसी होती है? मायोजेनिक हार्ट होती है अपना। ठीक है, तो हम न्यूरोजेनिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, न्यूरोजेनिक वो नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मायोजेनिक के बारे में। तो आगे हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे क्या? हार्ट बीट होगा। तो अब हार्ट रेट अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हार्ट रेट में क्या होती है? देखो अपन जो भी हार्ट बनाए थे, हार्ट में क्या होती है? एट्रियम और वेंट्रिकुलर। तो वो एट्रियम और वेंट्रिकुलर क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वो हार्ट रेट में पढ़ेंगे अपन। हार्ट रेट में क्या होती है? 1 कॉन्ट्रैक्शन प्लस 1 रिलैक्सेशन। ठीक है, अब देखो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं क्या होता है। अपन पढ़े थे थोड़ी सी मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, अब ये जो हार्ट होती है ना, क्या होती है? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसमें मायोजेनिक हार्ट में क्या होती है?
मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन से होती है। तो अपन पढ़ रहे थे हार्ट के पास 3 ठो लेयर होती है, क्या, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो यहाँ मायोकार्डियम क्या होती है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट करती है और हार्ट बीट यहाँ से जनरेट होती है। अब देखो हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉडी साइज के। क्या होती है, हार्ट बीट होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी साइज के। मीन्स यदि देखें तो बच्चों में हार्ट बीट क्या होगी, बच्चों में हार्ट बीट ज़्यादा होती है क्योंकि बॉडी साइज क्या होती है बच्चों में, छोटी सी होती है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको होती है, बॉडी साइज के। इससे मतलब होती है कि हार्ट बीट यदि बॉडी साइज क्या होगा, बढ़ेगा बॉडी साइज, तो हार्ट बीट क्या होगा, कम होगा। और यदि बॉडी साइज कम होगा तो मीन्स हार्ट बीट ज़्यादा होगा। यही कारण है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं जो उनमें क्या होती है कि हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हार्ट बीट उसका कम हो जाती है, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हार्ट बीट पढ़ रहे हैं। तो हार्ट बीट क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी साइज का। इसलिए बच्चों में क्या होती है, हार्ट बीट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इन्फेंट में ही मिलती है। अपना हार्ट बीट कितना होता है एडल्ट का, 72 बीट पर मिनट, और इन्फेंट का देखें तो इन्फेंट का 140 तक चला जाता है। इसमें 1 कंट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, मतलब एक बार सिस्टोल और डायस्टोल। अब देखो होता क्या है कि कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये जो एट्रियम है और वेंट्रिकल्स है, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि नहीं। तो देखो ये अपन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो अपन की हार्ट है, तो ये हार्ट की जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर, ये दोनों एक साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है, कभी भी किसी भी शर्त में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। या तो एट्रियम करेगी या फिर वेंट्रिकल्स करेगी। मतलब ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम की बात नहीं हो रही है, पूरी एट्रियम की बात हो रही है। तो एक बार में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, दूसरी बार में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसके बाद एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। आगे अपना टॉपिक है कंडक्शन पाथवे। देखो इसलिए बताएं कंडक्शन पाथवे है अपना टॉपिक। मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि हार्ट में ही क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है, और ये इसमें न्यूरॉन्स की ज़रूरत, बाहर से ज़रूरत नहीं होती है। तो अब देखो अपना हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कैसे रिलैक्स करती है। तो उसके पहले अपन देखते हैं कि कहाँ से ये कंडक्शन पाती क्या है। देखो यहाँ प्रेजेंट होती है क्या, एसे नोड। क्या होती है, एसे नोड। यहाँ होती है एवी नोड। क्या होती है यहाँ, एवी नोड। और ये जो कंडक्शन का जो पाथवे है इसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। क्या बोलते हैं, इंटरनोडल पाथवे, इसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। यहाँ से जो ये जो सेप्टम होती है, ये जो हम सिंगल दिखा रहे थे, ये सेप्टम क्या होती है, ऐसे होती है, थोड़ी सी मोटी होती है ये सेप्टम, ठीक है। तो ये सेप्टम में एक राइट और एक लेफ्ट, ये क्या आती है, बंडल ऑफ हीज। इसको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज। और ये जो वाल है वेंट्रिकल्स का वाल, तो ये इधर राइट में बढ़ जाएगी और इसमें लेफ्ट में बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं अपन परकिंजे फाइबर। इसको बोलते हैं अपन परकिंजे फाइबर। तो ये देखे एसे नोड कहाँ होती है, तो ये अपन राइट एट्रियम के राइट साइड में होती है। कौन होती है, एसे नोड। ये एवी नोड है, एवी नोड जस्ट यहाँ प्रेजेंट होती है, जो सेप्टम होती है सेप्टम के पास में प्रेजेंट होती है, लेकिन कहाँ होती है, एसे नोड में ही प्रेजेंट, सॉरी एसे नोड कह रहे हैं, एट्रियम में ही प्रेजेंट होती है। एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर पे ये प्रेजेंट होती है, कहाँ, सेप्टम के पास में। ये एसे नोड जो होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर।
पेसमेकर भी बोलते हैं, ठीक है। ये पेसमेकर बोलते हैं किसको, एसए नोड के। अब एसए नोड क्या होती है, एसए नोड यहाँ से क्या करती है, इम्पल्स जनरेट करती है और वहाँ से कहाँ आती है, एबी नोड के पास, ठीक है। कहाँ आती है, एबी नोड के पास। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ से जनरेशन कहाँ से होती है, तो जनरेशन हो रही है यहाँ से एसए नोड से, तो सबसे ज़्यादा होती है इसका। तो इसको हम एवरेज लेकर के चलते हैं 72 बीट पर मिनट, ठीक है। 72 कहीं 75 लिखा देखे तो ये मत कंफ्यूज मत होना, ये एवरेज लेकर के चलते हैं इसका 72, किसका, एसए नोड का। एसए नोड जितना इम्पल्स जनरेट करता है लगभग वही अपना क्या आती है, हार्ट बीट आती है, ठीक है। तो ये जनरेट करेगी। अब इंटरनोडल पाथवे से ये आगे बढ़ेगी और ये किसके पास जाएगी, एबी नोड के पास। तो एबी नोड के पास जाएगी तो एबी नोड के पास आते ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी एबी नोड क्या करेगी, एबी नोड के पास ये किससे होकर के जाएगी, बंडल ऑफ हिज से, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज और राइट बंडल ऑफ हिज, और वो आगे चल करके यहाँ तक आती है बंडल ऑफ हिज, और यहाँ से ये इधर चली गई इसके वाल में और ये इधर चली गई। तो इसको कहते हैं परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर या पुरकिंजे फाइबर। तो ये परकिंजे फाइबर क्या करती है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कराती है वेंट्रिकल्स को। तो इस तरह से ये क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में ये हेल्प करती है, हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होती कितने देर की है, कैसे है, ये देखते हैं हम, ठीक है। तो ये अब अपन देखते हैं कि इसका कॉन्ट्रैक्शन अपन के हार्ट की कैसे होती है। ये अपन बनाते हैं अपन की एक रफली हार्ट की डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये अपन बना दिए रफली हार्ट की डायग्राम, हार्ट की डायग्राम बना दिए। देखो होती क्या है, ये जो एट्रियम है और ये वेंट्रिकल्स है, तो एट्रियम जो होती है राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम क्या करती है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। उस तरह से वेंट्रिकल्स भी क्या करती है, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। अपन का जो हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट करती है सिस्टोल, वो 0.1 सेकेंड में करती है। कितनी देर में करती है, 0.1 सेकेंड में, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा एसए नोड के द्वारा, तो ये अपन का एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रही है, तो ये कहाँ से आ रही है, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आ गई, अपन के एट्रियम में आ गई। इधर से कहाँ से आ गई, तो पल्मोनरी वेन से आ गई। कहाँ से आ गई, पल्मोनरी वेन से ये ब्लड आ गई, ठीक है। इधर से आ गई इम्प्योर ब्लड और इधर से आ गई प्योर ब्लड। दोनों तरफ से ब्लड किस में आ गई, एट्रियम में। अपना एट्रियम क्या हो गया, ब्लड से फिल हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगी हुई है वाल्व लगी है। तो यहाँ का ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ, और यहाँ का ब्लड आ जाएगा यहाँ। मतलब कि राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ आ गई ब्लड, ये कॉन्ट्रैक्ट करी दोनों एक साथ। ये कॉन्ट्रैक्शन दोनों एट्रियम का, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन एक साथ होती है। ऐसा नहीं है कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक साथ होती है, नहीं, ऐसा नेवर कभी नहीं हो सकती है। अब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करी और ब्लड कहाँ गई, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स का ब्लड ये राइट और वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ब्लड कहाँ जाती है, तो पूरे बॉडी को जाती है। और राइट वेंट्रिकल्स का ब्लड कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। अब ये ब्लड यहाँ आ गई, किस में आ गई, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में जैसे ही ब्लड आई, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। एट्रिया 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करी, तो अब वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। अब कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो अब कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी किसकी है, वेंट्रिकल्स की। अब वेंट्रिकल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखो एक चीज़ें होती हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ये अब दरवाज़ा होनी चाहिए बंद, ठीक है।
अगर ये दरवाज़ा मतलब ये वाल्व यदि बंद नहीं होगी, ये वाल्व बंद नहीं होगी, कौन सी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, तो जैसे ही ये वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करेगी, देखो अपने मेरे हाथ की तरफ देखो, जैसे ही क्या हो गया, ऐसी वॉल्यूम है इसका, और ये कांटेक्ट करी, ऐसे कांटेक्ट करेगी तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, किसमें, वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ब्लड कहाँ जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू ब्लड इसमें से वेंट्रिकल से बाहर निकलेगी। लेकिन यदि ये दोनों खुली रह गई, कौन, वाल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तो क्या होगा कि ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल से ऑरिकल में चला जाएगा। इसलिए जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगला कॉन्ट्रैक्शन किसकी बारी है, वेंट्रिकल्स की, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी 0.3 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 0.3 सेकेंड में, 0.3 के सेकेंड में कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड में जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये वाल होती है बंद, इसकी शटर क्या हो जाती है, बंद, और जैसे ही ये शटर बंद होती है तो देखना कि दरवाजे जब बंद होती है तो उससे क्या होती है, आवाज़ निकलती है, तो ये पहला साउंड यहाँ से निकलती है जिसको बोलते हैं S1, या ये S1 साउंड कौन सी होती है, लब साउंड यहाँ से निकलती है। तो S1 साउंड यहाँ से निकलती है, S1 साउंड कहाँ से निकलती है, जब अपना वेंट्रिकल्स कांटेक्ट करती है, मतलब तो यहाँ से साउंड निकलती है, और उस साउंड को हम कहते हैं S1 साउंड कहते हैं, यहाँ से होती है S1 साउंड। S1 साउंड जैसी होती है तो ये होती है, अब ये ब्लड यहाँ से यहाँ चली गई, यहाँ से कहाँ चली गई, लंग्स को चली गई, और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है अपने पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इस तरह से ये कांटेक्ट करती है। और अब अगला 0.4 सेकेंड में क्या होगा, दोनों मिल करके रिलैक्स करेगा, ये भी रिलैक्स स्टेट में आएगी और ये भी रिलैक्स स्टेट में आएगी। अब ये रिलैक्स स्टेट में आएगी तब ब्लड कहाँ से कहाँ आएगी, ये चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो ये अपन को ये 0.8 सेकेंड की मात्रा समझ में आ गई कि क्या होती है। 0.1 सेकेंड में क्या होती है, एट्रिया सिस्टोल करती है। अगले 0.3 सेकेंड में क्या करती है कि अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल करती है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रही होती है तो उस समय एट्रिया क्या होती है, रिलैक्स स्टेट में होती है। और अगला 0.4 सेकेंड, अगला 0.4 सेकेंड क्या होती है, दोनों रिलैक्स स्टेट में आती है, दोनों रिलैक्स स्टेट में आती है। तो एक होती है कॉन्ट्रैक्शन और दो होती है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को डायस्टोल। ठीक है। तो एट्रिया सिस्टोल कितने, 0.1 सेकेंड में, वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड में, और डायस्टोल कितने की हो गई, 0.4 सेकेंड की। यदि एट्रिया को और वेंट्रिकल्स को दोनों को अलग अलग बांट करके देखें तो दोनों को अलग अलग हो जाती है। देखो कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, ये कितने में हो रही है, 0.8 सेकेंड में हो रही है। ठीक है, 0.8 सेकेंड में होती है। अब यदि हम एट्रियम की बात करें, किसकी बात करें, एट्रियम की इधर बात करें और इधर बात करें हम वेंट्रिकल्स की, दोनों को यदि हम, ये केवल अपन समझने के लिए बातें कर रहे हैं, ऐसा होती नहीं है कि एट्रियम अलग करे और वेंट्रिकल से अलग, इस तरह से नहीं होती है। अब दोनों तो एक ही हट का ही पार्ट है दोनों। लेकिन अब आप अगर समझने की बात करें तो 0.8 सेकेंड को यदि हम एट्रियम में पढ़ते हैं तो एट्रियम में क्या होती है, 0.1 सेकेंड क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, और 0.7 सेकेंड क्या करती है, रिलैक्स करती है। मतलब 0.1 सेकेंड क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब सिस्टोल हो गई, और ये हो गई डायस्टोल। ठीक है। उस तरह से वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये क्या होती है, अगला 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड यह करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, और ये 0.5 सेकेंड, अगला 0.5 सेकेंड क्या करती है, रिलैक्स करती है। ठीक है। यदि इन दोनों को यदि हम एक चार्ट पे लेकर के आए और उस पर यदि हम समझने की प्रयास करें तो देखो कैसे होती है। अपन इसको चार्ट पर लेकर के आते हैं। अब चार्ट पर लेकर के आने से पहले कभी कभी क्या हो जाती है कि कन्फ्यूजन हो जाती है एक चीज़ को लेकर कि ये 0.1 सेकेंड, एक बीट जो 0.8 सेकेंड में करती है अपन का हार्ट, ये कहाँ से आ जाती है। तो इसको थोड़ी सी क्या करते हैं, कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होती है, 60 सेकेंड,
और अपना हार्ट 1 मिनट में कितने टाइम धड़कता है? 72 बार, 72 बीट। बस इसको क्या करना, डिवाइड कर देना, तो ये आ जाएगा 0.8 सेकेंड। तो अपन का ये हार्ट बीट जो 1 बीट का आ जाएगी, तो 1 बीट की जो टाइम आ जाएगी, टाइम ड्यूरेशन वो आ जाएगी 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब देखो इसको एक चार्ट पर लेकर के आते हैं। ठीक है, देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये अपन का क्या है? वेंट्रिकल्स का है, और ये क्या है? ऑरिकल का है। ठीक है, ठीक, ये हो गया 0.1 सेकेंड, ये हो गया 0.2 सेकेंड, ये हो गया 0.3 सेकेंड, ये हो गया 0.4, ये हो गया 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ये 0.8 सेकेंड की एक चार्ट बना लिया हम। ठीक है, अब देखो ये अपन बना लिए एक चार्ट। ठीक है, अब नीचे वाला अंदर वाला क्या है? ऑरिकल है, और बाहर वाला क्या है? वेंट्रिकल्स है। तो 0.1 सेकेंड में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो अपना एट्रिया क्या हो रही है? 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो 0.1 सेकेंड में जब अपना एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उस समय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। हम पहले ही बताए हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। तो जब हम ऑरिकल को देख रहे हैं कि ऑरिकल 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो क्या होगा? ये जाहिर सी बात है कि वेंट्रिकल्स क्या होगा? रिलैक्स करेगी, या फिर इसको सिस्टोल और डायस्टोल से डिनोट करता है ताकि समझ में आएगा सही से। तो ये सिस्टोल कर रही है, तो ये डायस्टोल कंडीशन में आएगी। ठीक है, ये कोई, तो 0.1 सेकेंड में जब हमारा एट्रिया सिस्टोल कर रही है, सिस्टोल, तो अगला 0.3 सेकेंड, अगला 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल्स क्या करेगी? सिस्टोल करेगी। ठीक है, तो अगला 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी। तो 0.1 सेकेंड 1, 0.1 सेकेंड 2, और 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये अगला 0.3 सेकेंड 1 2 3 कौन सिस्टोल करा? वेंट्रिकल्स। और ये अब सिस्टोल की, अब ऑरिकल की बात करें तो 0.1 सेकेंड क्या हुआ? ये सिस्टोल करी, और बाकी सब डायस्टोल, 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 डायस्टोल करी ना। अब ये वेंट्रिकल्स की बात करें तो ये वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड, इसके बाद वाला 0.3 सेकेंड क्या किया? सिस्टोल करा। उसके बाद क्या हो जाएगा? डायस्टोल, 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 सभी डायस्टोल। इसको आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, इसको हम फिर से बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखो ये ऑरिकल है, ठीक है, और ये वेंट्रिकल है। ठीक है, 0.1 सेकेंड क्या हुआ कि 0.1 सेकेंड में ऑरिकल सिस्टोल कर रही है। ठीक है, 0.1 सेकेंड में सिस्टोल कर रही है, तो अगला 0.3 सेकेंड कौन सिस्टोल करेगा? वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। तो मतलब 0.1 सेकेंड हो गया, और अगला 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये हो गया। तो अगला 3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, अगला नेक्स्ट जो होगा वो क्या ऑन करेगा? ये ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा था, तो अब होगा वेंट्रिकल सिस्टोल। और अगला 0.4 सेकेंड जो होगा, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? डायस्टोल। इस तरह से ये सिस्टोल और डायस्टोल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसको हम पढ़ते हैं कि आगे इसमें
किस तरह से ये सिस्टोल डायस्टोल तो हो गई, ये कंडक्शन पाथवे हो गई। आगे जो भी चीज़ें हम अपन पढ़ते हैं थोड़ी देर में। देखिए अपन इसमें बताया है कि फर्स्ट साउंड की बात किया है S1 की, S2 की अपन बात नहीं किया है, ठीक है। अब अपन S2 की बात करते, S1 और S2 हट साउंड की बात करते हैं। जब हट साउंड की हम बात करेंगे तो दोनों साउंड को एक साथ आप पढ़ते हैं, तो इसमें एक बार और हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन भी एक साथ आ जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम फिर से भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपनी रफली हार्ट की डायग्राम अपन बना दिए। अब देखो यहाँ से ब्लड आई, कहाँ से आ गई है, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से। ये कहाँ से गई है, पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन से कौन सी ब्लड आ रही है, तो पल्मोनरी वेन से आती है अपन की प्योर ब्लड या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है, ठीक है। इधर से कौन आती है, इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है। क्या हुआ कि अपन इधर से ब्लड आ रहा था, उस समय जब इधर से जब ब्लड आती है उस समय भी ये जो वाल्व होती है ना, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ये ओपन होती है। ये क्या होती है, ओपन होती है। अपन डिटेल यदि पढ़ेंगे, जब इसका डिटेल यदि पढ़ना चाहेंगे तो अपन को पढ़ने को मिलेगा क्या होता है, 20% जो ब्लड होती है वो ऐसे ही नॉर्मली आ जाती है, नॉर्मली आ जाती है। 30% जो ब्लड होती है उसी को पंप करने के लिए एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली उस समय भी ये ओपन रहती है, कहाँ से, इधर से वेना कावा से, इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा से इसमें ब्लड आ रही है इम्प्योर ब्लड, इधर से आ रही है प्योर ब्लड। कहाँ से आ रही है, तो ये पल्मोनरी वेन, कहाँ से आ रही है, पल्मोनरी वेन। इधर से कहाँ आ रही है, वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। इधर को कौन जाती है, तो ये आती है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। इधर को कौन जाती है, तो ऑर्टा, होती है ऑर्टा, पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो जब ये ब्लड आ रही है तो उस समय भी क्या है, ये वॉल्व क्या है, ओपन है, मतलब इसमें ब्लड आ रही है इम्प्योर, और यहाँ से ये कहाँ आ रही है, वेंट्रिकल्स में आ रही है। उसी तरह से प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल में आ रही है, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ रही है, ये ब्लड आ रही है। अब जब 70% आ जाती है तो 30% के लिए क्या होती है, क्या परा ऑरिकल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसी ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसका पूरा ब्लड कहाँ जाती है, वेंट्रिकल्स में आ जाती है। तो जब वेंट्रिकल्स में आ जाती है ब्लड तो ये सिस्टोल करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है कौन, ऑरिकल। तो ये कितने सेकेंड की करती है, 0.1 सेकेंड की। उसके बाद क्या करती है अपना वेंट्रिकल्स 0.3 सेकेंड क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी सिस्टोल करती है। तो जब अपना वेंट्रिकल्स सिस्टोल करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो अब ये अपन देख रहे थे कि यहाँ से क्या हो रही है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करी तो पूरा का पूरा ब्लड कहाँ गई, वेंट्रिकल्स में। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गई तो क्या करेगी, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी और यदि अब ये वाल्व क्या होती है, ओपन होती है, तो ये चांस होती है कि ये ब्लड कहाँ चली जाएगी, बैक फ्लो हो जाएगी ब्लड की। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, तो ये जो बाइकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व होती है ये हो जाती है बंद। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेगी, तो ये दोनों वाल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ से जब ये वाल्व बंद होती है तो यहाँ से साउंड निकलती है, ये फर्स्ट साउंड होती है S1। तो S1 कब साउंड निकल रही है, तो S1 निकल रही है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कहाँ से आ रही है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बिगिनिंग से, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब स्टार्ट हो रही है तो वहाँ से जो साउंड आ रही है वो है अपना S1 साउंड, इसको लब बोलते हैं। सेकेंड साउंड अपना हार्ट का आती है, वो आती है जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगी। सिस्टोल जब कर ली तो ये कौन सी आई, S1 फर्स्ट साउंड आई। अब ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आती है वो होती है
70 ml, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से अपन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, तो यहाँ से अपन कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है, 70 ml। अब ये क्या हो गया, हार्ट क्या कर दिया, वेंट्रिकुलर्स कांटेक्ट किया, सिस्टोल करी और ब्लड को पंप कर दी इधर बॉडी में और कहाँ, लंग्स में। तो जब ये सिस्टोल हो गई, अब ये करेगी डायस्टोल, मतलब रिलैक्स करेगी, कौन, वेंट्रिकल्स। जैसे ही रिलैक्स करेगी तो अब क्या हो जाएगा, ये जो इसकी जो वाल्व थी, सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर और एओर्टिक सेमील्यूनर, अब ये जब रिलैक्स स्टेट में आएगी, डायस्टोल करेगी, कौन, वेंट्रिकल्स, तो ये सेमील्यूनर वाल्व क्या हो जाएगी, बंद। जब ये सेमील्यूनर वाल्व बंद होगी, तब यहाँ से आएगी कौन, S2 साउंड। S2 साउंड, S2 मतलब साउंड 2, ये होती है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, तो ये बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में S1 सुनाई देती है और बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल में S2 साउंड सुनाई देती है, मतलब साउंड फर्स्ट और साउंड सेकंड ये सुनाई देती है। अब जैसे ही जिस समय वेंट्रिकुलर क्या कर रही थी, सिस्टोल कर रही थी, क्या कर रही थी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उस समय ऑरिकुलर किस स्टेज में थी, ऑरिकुलर क्या कर रही थी, डायस्टोल, मतलब उस समय ये ब्लड को रिसीव कर रही थी, क्या कर रही थी, ब्लड को रिसीव कर रही थी। अब जैसे ही सिस्टोल खत्म हुआ, वेंट्रिकुलर क्या कर रही है, वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर भी रिलैक्स स्टेट में आया। जैसे ही रिलैक्स स्टेट में आएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये बंद, ये दोनों वाल्व क्या हो जाएगी, बंद, कौन, सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व दोनों बंद होगी। अब ये जैसे ही बंद होगी तो ये फिर से वाल्व क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी और फिर से ब्लड ऊपर से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम आया। लेफ्ट जो वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक बार में जो ब्लड पंपिंग करती है वो 70 ml ब्लड पंप करता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे अपना का जो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट मतलब कार्डियक आउटपुट कितनी आती है, तो कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में कितनी आती है, 1 मिनट में 72 टाइम्स क्या होती है, अपना हार्ट बीट करती है। तो ये हो गई हार्ट बीट, क्या हो गई, हार्ट बीट मल्टीप्लाइड बाई कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी थी, 70। स्ट्रोक वॉल्यूम ये आएगी अप्रॉक्स 5 लीटर, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक 5040 ml आएगी। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 5 लीटर होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 1 मिनट की 5 लीटर होती है। ठीक है, अब जो S1 और S2 की जो साउंड होती है, इसको थोड़ी सी देख लेते हैं, सिस्टोल और डिस्टोल को थोड़ी सी डिस्क्राइब करके। ये होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.8। ठीक है, ये हो गई एट्रिया और ये हो गई वेंट्रिकल्स। यहाँ से अपन को समझ में आ जाएगा सही से। देखो ये हो गई अपन की एट्रिया और ये हो गई वेंट्रिकल्स। अब जैसे देखिए, देखो जैसे हम अपन बोले हैं, हम आपको बताए हैं कि जब एट्रिया सिस्टोल करती है तो उस समय वेंट्रिकल्स क्या होती है, डायस्टोल कंडीशन में आती है। मतलब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वेंट्रिकल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, दोनों एक साथ रिलैक्स कर सकती है लेकिन दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं करती है। तो सबसे पहले एट्रिया क्या करेगी, 0.1 सेकेंड क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या हो रही है, सिस्टोल। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, डायस्टोल, 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 रिलैक्स स्टेट में 0.7 सेकेंड क्या हो गई, रिलैक्स। अब वेंट्रिकल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, जब ये सिस्टोल कर रही थी एट्रिया, उस समय ये सिस्टोल नहीं करेगी, मतलब नेक्स्ट करेगी। तो नेक्स्ट 0.3, ठीक है, 0.3 सेकेंड ये सिस्टोल करेगी, बाकी सब में डायस्टोल, 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 डायस्टोल। ठीक, अब देखते हैं
साउंड जो आ रही थी, हार्ट का जो साउंड आ रही थी कौन सी, S1 S2, ठीक। तो ये जो साउंड जो आ रही थी लबदब, S1 और S2 जो साउंड आ रही थी ये कब आ रही थी, तो S1 कब आ रही थी, बिगिनिंग में, किसके बिगिनिंग में आ रही थी, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक। और S2 आ रही थी कब, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक। S1 बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल और S2 बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रही थी उस समय क्या हो रही थी कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होती है वो क्लोज हो रही थी, और उससे जो साउंड आ रही थी वो आ रही थी S1। और सेकेंड साउंड जब बिगिनिंग मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, तो सेमील्यूनर वाल्व क्लोज होती है और वहाँ से आती है S2। अब जब थोड़ी सी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको S3 और S4 ये भी सुनने को मिलेगी, जिसको मर्मर साउंड कहते हैं। वो जनरली जो स्टेथोस्कोप से आप देखते हैं, सुनते हैं, जो स्टेथोस्कोप से जो साउंड सुनते हैं वो S1 और S2 ही होती है। आपको S3 और S4 साउंड जनरली सुनाई नहीं देती है, वो मर्मर साउंड होती है, वो साउंड सही से सुनाई नहीं देती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ स्टार्ट होगी फर्स्ट साउंड S1, कहाँ से, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल जहाँ से स्टार्ट होगी। और S2 कहाँ स्टार्ट होगी, तो यहाँ S2, ठीक, यहाँ से स्टार्ट होगी बिगिनिंग में, एकदम यहाँ बिगिनिंग जहाँ से स्टार्टिंग होगी वहाँ से, ठीक। तो ये चीज़ें पूछ लेती है। अपन कार्डियक वॉल्यूम में पढ़ लिए, कार्डियक आउटपुट भी पढ़ लिए, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम में पढ़ लिए। आई थिंक हार्ट की सारी चीज़ें हो चुकी है। अब अपन जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन को पढ़ने को मिलेगी ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अपन ECG नेक्स्ट कभी पढ़ाएंगे, ठीक।